हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो कि एसएससी जीडी का मैथ का नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर होगा 41 से 60 तक। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें, आज फिर पार्ट 3 देखें, ठीक है ना। ज़रूर से ज़रूर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे जल्दी एग्ज़ाम में मतलब करना होता है। ये अप्रोच के साथ आज के क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ठीक है, और सारे के सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल वगैरह के लिए लिए गए थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली अपन ने सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर लिया है, नंबर सिस्टम के हैं। और कुछ एलसीएम वाले क्वेश्चन जो होते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो एलसीएम वाले हैं, हाँ एलसीएम के होते हैं, बट उनका नंबर सिस्टम में जो एचजीडी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे उसको डिविजिबिलिटी रूल से कैसे करेंगे, इसीलिए उसको नंबर सिस्टम में लगवाया जा रहा है उन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 41 से, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे आपको पसंद आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हम करते हैं 41। तो 41 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आप पहले रीड करें क्वेश्चन को और फिर स्वयं से करने की कोशिश करें। तो 41 क्या कहता है, कौन सी संख्या 39 और 52 और 60 से भाग देने पर 30, 43 और 51 शेषफल बचाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, 30 और क्या दिया है, सॉरी 39 और 52 और 60 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, 30 है, 43 है और 51 क्या है, 51 रिमाइंडर बचते हैं, ठीक है ना। ये क्या अपना है, भाजक है, और ये क्या है, शेषफल है, यही तो है। बोलो हाँ या ना। जब हम 39 से भाग लगाते हैं तो 30 शेषफल आता है, 52 से भाग लगाते हैं तो 43 और 60 से भाग लगाते हैं तो 51। ऐसे क्वेश्चन को हमने हल करने के लिए बोला था कि आप इसका एलसीएम ले लें और जो इनका डिफरेंस होगा 9 इनका ये डिफरेंस, और 9 को क्या कर दें, माइनस कर दें, और अपना क्या आ जाएगा, आंसर। क्या आएगा अपना आंसर। तो आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, जैसे कि इसका जो एलसीएम हम लेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट आएगा। वैसे तो एलसीएम कोई बड़ी बात नहीं है, 39, 52 और 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 780 और माइनस का 9 करेंगे तो ऑप्शन आंसर 771, और जी आंसर ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब तुम कहोगे एलसीएम इतने जल्दी कैसे लिया यार, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 तो अलग हो जाएगा। 13 जब अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4 लेकिन 6 भी देखो, जैसे मान के चलो यहाँ पर हाँ 13 हो जाएगा 30 और 3 इन दोनों में मैच कर रहा है, 4 इसमें है, तो ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाई जो कैलकुलेट दिमाग में होता है वो की करना पड़ता है। जैसे कि इन दोनों में हमने क्या निकाला है, 4 तो हो गई होगा, इसमें भी 4 कॉमन, इसमें भी 4 कॉमन, तो 13 4 जा 52, तो 52 तो कॉमन आ ही रहा है, और फिर 3 भी है, 52 में 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ऐसे अपना जो मतलब आंसर्स आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर हम आंसर कब लाते हैं क्वेश्चन का, जब आंसर तब आएगा जब हम 9 घटा देंगे, और नहीं घटाते तो क्या होता, केवल एलसीएम होता। एलसीएम वो नंबर होता है जो इससे और इससे एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अब ऑप्शन देखें जरा, ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको, 790 और 780, 771 और 781। आप मुझे बताएं अगर इसमें से 9 को माइनस नहीं करते तो क्या होता, 9 को माइनस नहीं करते तो 799 होता, ये 789 होता, यहाँ पर 780 होता और 790 होता। जब 790 हो जाता, ये ऑप्शन हो जाते, ठीक है ना। फिर जब 9 घटाने के बाद आंसर आर 9 नहीं घटाते तो लासा होता,
और लासा मतलब कौन सा, अब ऐसा देखो 13 है, 13 से कौन सा नंबर कटेगा, 39 लिखा है बट इसमें 13 छपा हुआ है, 13 से केवल एकमात्र ये नंबर कटेगा और यही क्या कहलाएगा इसका आंसर। आंसर मतलब कौन सा, ये वाला। ठीक, ऑप्शन से इसको ऐसे बना सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ठीक है ना, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको रीड करें। देखो 42 क्या बोल रहा है कि कोई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 12, 15, 20 और 72 से भाग देने पर, देखो क्या क्या है 9, 12, 15, 20 और कोई नंबर लिखा है और 72, 72, इनसे भाग देने पर 9, 12, 15, 20 और 72 से भाग देने पर इनसे भाग लगाएंगे हम। किससे भाग लगाएंगे, प्रत्येक नंबर से अगर हम भाग लगाएं कोई एक नंबर में तो हर बार हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। हमने पहले भी बताया था रिमाइंडर क्यों आता है। रिमाइंडर जब कोई नंबर में वो चीज़ ज़्यादा होती, कोई नंबर से एक्स्ट्रा होता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, तभी वो रिमाइंडर के रूप में अपन को मिलता है। तो कन्फर्म यहाँ पर 3 होगा एक्स्ट्रा होने के बाद। अगर 3 हटा देंगे जो चीज़ नंबर एक्स्ट्रा है तो समझो कन्फर्म है, फिर तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक तो यहाँ पे जो एक नंबर होगा वो तो मुझे पता करना है, कैसे पता करूंगा। हाँ, और एक बात और बोली है उन्होंने, तब उसी नंबर के अंकों को एक फल बताना है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है भाई, 17, 21 और 27 और 19, ठीक है ना। अगर हम इसमें से 3 माइनस नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट वही नंबर मिलेगा। हम सोच रहे हैं 3 माइनस करेंगे तो इन सब से वो नंबर क्या होगा, कटेगा। अगर 3 हटा देंगे, वो नंबर एक्स्ट्रा जो आ रहा है 3 हटा देंगे तो वो इनसे कटेगा। वो कटने वाला नंबर क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचना है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर एलसीएम लेंगे, फिर 4 अंकों की संख्या उसको मल्टीपल करके बनाना पड़ेगा 4 अंकों। इससे बेस्ट है कि इसको अपन कैसे करेंगे, हाँ छोटा क्वेश्चन होता तो हम हल्के बना देते। अब मान के चलो 3 नहीं हटाएंगे, हम 3 नहीं हटाएंगे तो आप मुझे बताइए कौन से नंबर से डिवाइड होगा वो। 9 से भी होगा, 12 से भी होगा और जे भी होगा, सभी से नहीं। 3 हटा देंगे तब डिवाइड होगा, 3 हटा देंगे तब ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 हटा देंगे, इसमें से किसमें से हटाएं, 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ पर 18 बचेगा, यहाँ पर 24 बचेगा और यहाँ पर 16 बचेगा। कंफर्म है। हटाने के बाद हमने क्या बोला अभी आपसे, अगर ये जो 3 एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ रहा है, ये 3 जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा है, ये रिमाइंडर अगर इस नंबर में से कोई x एक नंबर होगा उसमें से 3 हम माइनस कर देंगे तो इन सभी से क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। होगा या नहीं होगा, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इसके साथ 9 भी है, 12 भी है, 15, 20, 72 सब कुछ नंबर है। ऐसा नहीं एक से कोई नंबर नहीं दिखा ना कि अपन 15 से गलत चेक कर ले, नहीं। 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। हमें इसमें एक नंबर ऐसा दिख रहा है 9, कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी होता है। उसके डिजिट सम जो होते हैं ना वो हमेशा 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। डिजिट सम का ही तो आंसर है। ऑप्शन में क्या है, 17 है, 21 है, 27 है और 29 है, 19। ये सभी एक डिजिट सम है। तो अब डिजिट सम, या तो देखो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर तुम ये सोचो 3 हटाने के बाद कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो इनसे कट जाएगा। तो हमने देखा 9 से कौन सा कट रहा है, ऑप्शन बी कट रहा है। और बी कटने का मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, 21। इसका आंसर 21 होगा। 42 हम समझते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अप्रोच होना चाहिए अपना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। समझते हैं 43। जैसे मान के चलो देखते हैं, स्क्रीन पर है, आप देखें।
क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, सेम एज 43 और 42 बिल्कुल सेम है, आपको स्वयं करना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन 44 की तरफ। तो 43 नहीं, 44 भी कैसा है, बस देखो 44 बड़ा मतलब डिजिट इसमें काफ़ी बड़े बड़े, तो इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। 44 जरा देखें, देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्या होगी जो 42, 44, 26, 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। 42, 44, 42 और 44 है ना, एंड 26 एंड 39 और 40, ठीक है ना, से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। 96 ऑप्शन लिख रहे हैं हम, 960, 954, नेक्स्ट है 960, 960, ठीक है ना, और फिर अगला ऑप्शन है 960, 945, 960, 945 और 960, 958, 958 ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, ठीक। आपको तो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इसके ऑप्शन। तो हम क्या दिमाग लगाना है कि इनसे सभी से कटना चाहिए, 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर। तो भाई आप समझ पा रहे होगे इसका वैसे कितना बड़ा मेथड होगा कि आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम को इतने कोई नंबर से मल्टीपल कराना पड़ेगा कि वो 6 अंकों तक पहुंच पाए, उसके 6 डिजिट बन पाए, 6 डिजिट बन पाए और एक्यूरेट इनमें से कोई मैच करेगा, फिर आंसर है कि नहीं है। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, दूसरा तरीका कि कोई एक नंबर उठा लें और कोई एक नंबर एग्जैक्ट कट जाएगा, इससे 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 सभी से, ध्यान करना। बट चालाकी कितनी है किसी स्टूडेंट के अंदर, एग्जाम हॉल में बैठा है, जब तक अभी अपन यहाँ पर नहीं सीखेंगे तब तक नहीं कर सकते। यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे। इसके पास क्या है, 13 है, बोलो हाँ या ना, ठीक। इसके पास क्या है, 7 है, इसके पास क्या है, 11। आज आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझ लेना, कभी भी 7 इंटू 13 मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13, देखो ये वो नंबर है, कभी भी आपके सामने ने बिल्कुल क्रमागत है और प्राइम नंबर है। कैसे है, क्रमागत प्राइम नंबर है, बात को गहराई से समझना, क्रमागत प्राइम नंबर भी है ये। और कभी भी 7, 11, 13 का कभी भी ऑप्शन आ जाए कि 7 से कटने चाहिए, 11 से कटने चाहिए, 13 से कटने चाहिए, तो हमेशा 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या से बनी संख्या होगी। 7, 11 और 13 से कटने वाली कौन संख्या होगी, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या। 3 अंकों की पुनरावृत्ति कौन सी नंबर में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे में, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई। 7, 11, 13, ठीक है ना, 7, 11, 13 कैसे हम समझेंगे, क्योंकि इनका मल्टीपल टोटल कितना होता है, 1001। आ रही बात समझ में, तो 1000 से 1 से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होगी, किससे होगी, 1001 से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होगी, क्योंकि तीनों का नंबर का प्रोडक्ट तो है। अब तुम कहोगे कैसे भैया, ऐसे देखो 9600 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसके आगे 960 और फिर 000 इसका, और 960 ये नंबर अलग कॉमन ले लो आप इसमें से, 960 ले लेंगे कि नहीं ले, 960 कॉमन ले लो तो 1000 बचेगा अंदर, यहाँ पर 96 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप देखो इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा, 1001 आ रहा कि नहीं आ रहा, तभी हम कहते हैं इसमें क्या छिपा हुआ है, 7, 11 और 13 ये नंबर इसमें छिपा हुआ है, कॉमन है इसमें, ठीक है ना। तो इस बात को आप आज गहराई समझ लेना, कभी भी फ्यूचर में 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, 1001 होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 45, ठीक है ना, स्क्रीन पर है, आप जरा देखें उसको।
क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को रीड करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर 4, 5, 6, 7 शेषफल बचे। हम समझ पा रहे होंगे, इसको आप ऑप्शन से करें क्वेश्चन को। किससे? ऑप्शन से। हम आपको हिंट दे रहे हैं। देखो 6, 7, 8, 9 से, देखो 45 है, 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर 4, 5, 6 और 7 शेषफल बचेगा। अब वैसे अगर संख्या फाइंड करनी होती तो इसका क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते, और इनका डिफरेंस कितना है, 2, 2, 2, 2, तो 2 अपन क्या कर देते, घटा देते, ठीक है ना। बट 6 अंकों तक पहुंचाना है। कितने अंकों तक? 6 अंकों तक पहुंचाना है। कितने तक? हाँ नहीं, 5 अंकों तक पहुंचाना, सॉरी 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। तो आप फिर देखो लासा लोगे, 5 अंकों तक पहुंचाओगे। अगर मान के चलो, अगर हम ये 2 इसमें से नहीं घटाते तो इसका लासा कहलाता, यानी 2 नहीं घटाते, 2 घटा देंगे तो अपने तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, यही तो आंसर कहलाएंगे। अगर 2 घटा देंगे, 2 नहीं घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, केवल लासा कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो अब ऑप्शन जो होगा ए बी सी डी, सब में 2 2 ऐड कर दें। ऑप्शन ए में भी 2 ऐड, बी में भी 2 ऐड, और सी में और डी में 2 ऐड कर दें। सभी में 2 2 ऐड करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा अपन को। ऑप्शन ए नया आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन कौन सा रूल लगा देंगे, 9 का रूल लगा देंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, 9 का। जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा, ए या बी या सी या डी का, वही अपना आंसर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। उनने तो 5 हाँ कितना बोला, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप 9 का रूल लगा देंगे आपस में और आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है, सब सेम बिल्कुल। देखो 46 करवाना है, क्योंकि आप लोग कहोगे नहीं तरह के भैया पूरे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। 10 से, 15 से और 18 से, ठीक है ना। 10, 15 और 18 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। फिर 9090, कोई दिक्कत, नो डाउट। ऑप्शन सी क्या है, 9990, और ऑप्शन डी क्या है, 4 बार 9 लिख दें अपन, यानी 4 टाइम्स 9, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो अपन को किससे एग्जैक्ट डिवाइड करना है, ध्यान से देखें। देखो ये तो कटेगा नहीं एग्जैक्ट। क्यों हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि लास्ट जब 10 से डिवाइड किया जाता है तो लास्ट में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऑप्शन अब 3 है अपने पास, ए बी सी डी, ठीक है ना। नहीं तो क्या करें आप, इसका जब एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा मुझे बताएं, एलसीएम कितना आएगा, 18, 15, 90, इसका एलसीएम 90 आएगा। क्या आएगा, 90। और 90 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा आप बता सकते हो, 90 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। 0 से 0 बिल्कुल होगा, ये भी होगा, और दोनों देखो ऑप्शन जे भी होगा, जे भी होगा। बट क्या ये वाला होगा, 0 से 0 कैंसिल, जे भी, तीनों होंगे नंबर डिवाइड। जब 90 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उन्होंने क्या पूछा, बड़े से बड़ा नंबर पूछा होगा। कौन सा पूछा है, बड़े से बड़ा नंबर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बिल्कुल सही बात है। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें बताएं आप लोग, 46 का क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, यही सबसे बड़ा नंबर होगा, और ये अपना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आई। उन्होंने पूछा है बड़े से बड़ा नंबर बताइए आप, तो सभी जब एग्जैक्ट कट रहे तीनों में तो उन्होंने कहा बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा तो यही दिख रहा तीनों में सबसे बड़ा नंबर, और कोई बड़ा है ही नहीं इसके सामने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो 47 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 47। चलो 47 क्या कहता है। अब
अब देखो डिविजिबिलिटी रूल आ गए। क्या है ये डिविजिबिलिटी रूल? एक नंबर है 5m83, देखो 5m83 m4 m1 ये है, और कह रहे ये नंबर कंप्लीट किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। भाई 9 से डिवाइड होगा वो तो ठीक है, फिर उन्होंने कहा m का जो सबसे बड़ा मान होगा वो और सबसे छोटा मान होगा वो, m की वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो होगी तो उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल फाइंड करना है। तो m के दो मान निकलेंगे यहाँ से। कितने मान निकलेंगे? दो वैल्यू निकलेंगी। देखो कौन कौन सी या ध्यान से देखना। तो पहले तो 9 से भाग पूरा अगर ये जाएगा इसमें तो नंबर का डिजिट जो होगा वो उसका योगफल वो 9 से कटेगा। 5 और 8 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और 1 21। m कितनी बार है? 3 बार, 3 टाइम्स m है। और टोटल कितना होना चाहिए भाई सब? तो 21 तो है ही, कंप्लीट है, और 3m। 21 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कटेगा? आपका जवाब होगा भैया 27। तो इसकी जगह पर क्या आना पड़ेगा? 6 को आना पड़ेगा। तब तो 21 और 6 क्या बनेगा? 27। आपका जवाब होगा अगला नंबर क्या आना चाहिए भैया? 36 होना चाहिए। तो 36 के लिए यहाँ पर 15 बनाना पड़ेगा, तभी तो 21 और 15 36 बनेंगे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? कितना बनेगा भैया? 36 बनेगा। कितना बनेगा? 36। अब तुम कहोगे 36 के बाद कितना आता है भैया? 45 आता है। तो 45 के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? 21 में अगर 24 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? हर बार यही पैटर्न दोहराना पड़ेगा, तभी 36 बनाएंगे, कभी 45 बनाएंगे, ठीक है ना। 36 के लिए अपन इसके लिए तो क्या बनाना पड़ेगा? 6m। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो फर्स्ट जो कंडीशन होगी 3m के इक्वल क्या रखना पड़ेगा? 6। तो 3 2 जा 6, m कितना हो जाएगा भाई लोग? 2। m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर हम क्या रख दें, हम 3m के इक्वल 15, 3m के इक्वल 15 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। बोलो हाँ या ना, m की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब 24 रख देंगे, 3m इक्वल 24। जब 24 को रखेंगे तो m इक्वल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। बात क्लियर है कि नहीं है? अगला नंबर 54 लेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। यानी डिफरेंट क्या मतलब? बदल तो जानी है, 2 डिजिट में बन जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ रही? 1 डिजिट 8 तक आ रही। फिर यहाँ पर 33 रखना पड़ेगा, तब 54 बन पाएगा। तो वो 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 11। ठीक है। तो m की वैल्यू 8 है और छोटी वाली वैल्यू क्या है? ये। इन दोनों का मल्टीपल करें 8 और 2 का, कितना आएगा? 16। और 16 अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, क्लियर है? 47 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन 48 की। किसकी? 48। चलो 48 की तरफ चलें। (48) की तरफ चलें, स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलो 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो 48 क्या कहता है? देखो 48 बोल रहा है n एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 475 AB। ठीक है ना, 475 AB। ठीक है। अब उसमें बोला कि इकाई और दहाई का अंक जो है a और b के फॉर्म में। ठीक है। उन्होंने बोला यदि 5, 8 और 9 से ये नंबर पूरा क्या है? एग्जैक्ट डिवाइड है। 5, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कह रहे हैं 10a प्लस b की वैल्यू बताइए। क्या बोल रहे हैं? टेन ए प्लस की वैल्यू अपन को बताना है। ठीक। अब हम क्या जानेंगे? b की वैल्यू की दो। अगर 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो v की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। बोलो होती है नहीं होती? डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है 5 का
कि या तो लास्ट की वैल्यू 0 होगी या फिर 5 होगी। अब देखो 9 से क्या होता है डिविजिबल, सभी का जो सम होता है, जो डिजिट सम होता है वो 9 से कटना चाहिए। तो 4 7 11 11 5 कितना, नहीं 4 7 11 11 5 कितना हुआ, ऐड करें आप। देखो डिजिट सम क्या है आपका, तो डिजिट सम जो हमने बताया यहाँ पर क्या है, 12 4 16, 16 प्लस का a प्लस का b आया है। बोलो यही आया कि नहीं आया। तो इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड होता है, आपका मतलब होना चाहिए 18। आप कहोगे भैया 27 भी तो होता, हाँ या ना। अगर a प्लस बी, जैसे ये 18 बनाना है पूरा, तो a प्लस बी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 2। अगर इसको 27 बनाना है तो आपका जवाब होगा इसकी जगह पर क्या रखेंगे 11। क्या रखेंगे 11, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो इतना पता है v की वैल्यू 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, यही तो हो सकती है। तो अब जरा ध्यान से देखें, अगर हम माने एक बार में कि a प्लस बी यदि 2 है, क्या है 2 है, क्या है 2, तो कन्फर्म है b को तो 0 कहना ही पड़ेगा, तो a की वैल्यू अपने आप 2 हो जाएगी, क्योंकि b को 5 नहीं बोल सकते अपन यहाँ पर, क्या नहीं बोल सकते 5। तो कन्फर्म है वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, एक 2 मिल गई, एक 0 मिल गई, ठीक है ना। अब दूसरी बार क्या मिलेगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा 11, तो b को हम 5 रख सकते हैं। जब 5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 रखेंगे तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। लेकिन भाई हमको ये भी पता होना चाहिए कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल में कहीं पर भी 5 नहीं आता है, कहीं पर भी 5 नहीं आता लास्ट डिजिट, तो हम b को 5 कभी ले ही नहीं सकते भाई। लेकिन बट हमें तो बताना था, ठीक है ना। ठीक, तो 5 नहीं ले सकते तो क्या ले सकते 0, तो सबसे बेस्ट वैल्यू हम पहले यही मानेंगे। b की जगह पर आप 0 पुट करें, a की जगह पर क्या करें 2, ठीक है ना। b की जगह पर 0, a की जगह पर 2, ठीक। और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट करें तो 10 × 2 प्लस का 0, तो कितना आंसर आएगा अपना, ओनली फॉर ओनली 20, यही अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से ए। चलो अब बात करते हैं 49। चलो 49, तो 49 भी क्या है डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसमें भी क्या है, बस इसकी जगह पर क्या है 6 है। 8 7 M 6 2 0 3 M, और 6 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। किससे होना चाहिए 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए अब ध्यान से देखो, तो 6 से यानी 2 और 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो हम 3 से पहले फाइंड करते हैं, 3 का रूल लगाते हैं। 3 का मतलब डिजिट सम, 8 7 15 15 6 21 21 2 23 23 और 3 26। 26 के बाद m कितना है 2 बार m है, तो बताओ m को क्या रखें कि 26 के बाद वो नंबर 3 से कट जाए, तो आपका जवाब होगा 27 होता है। क्या होता है 27 होता कि नहीं होता, पहले जैसे ही जोड़ा 8 7 15 15 6 21 2 23 23 3 26, ठीक है। अब बताओ 27, तो अब इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो 2m बराबर कभी 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि m की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती। 27 के बाद क्या रखना पड़ेगा फिर 30, क्या रखना पड़ेगा 30, तो 2m को फिर क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 4, तो 2m = 4 हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी
2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। m की वैल्यू जब यहाँ पर 2 निकल रही तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 2, यहाँ पर भी 2। m का ही वैल्यू पूछा था, कुछ और भी पूछा था इसमें, तो कह रहे हैं m के सभी संभावित मानों का योगफल, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, देखना पड़ेगा भाई। तो m का 30 हो सकता है, 30 के बाद और कौन सा नंबर हो सकता है बताइए आप 33 हो सकता है, क्या हो सकता है 33। तो 33 इसमें नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते 33 को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले पाएंगे भाई, यहाँ पर 26 है तो कंफर्म है 33 बनाने के लिए इसको कितना रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, और 2m की वैल्यू कभी भी 7 नहीं हो सकती, हमेशा यहाँ पर इवन नंबर लेना पड़ेगा। तो फिर 36 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 36 ले सकते हैं। तो 36 में क्या बनेगा आप मुझे बताएं 10 बनेगा, तो 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ से m कितना निकलेगा 5 निकलेगा, क्या निकलेगा 5। 36 के बाद अपन क्या नहीं ले सकते 39 नहीं ले सकते, 42 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 42। अगर हम 42 लेंगे तो ध्यान करना m की वैल्यू बस 1 डिजिट में आना चाहिए, 42 लेंगे तो यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, ठीक है ना। 2m की वैल्यू यदि 26 प्लस 2m की वैल्यू अगर 42 लेंगे हम, तो इसकी जगह पर कितना रखना पड़ेगा बताएं आप इसकी जगह पर हम रखेंगे 16, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 2m की वैल्यू 16 होगी, तो m से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। उन्होंने कहा है m के सभी मानों का योगफल, तो आप इसको आगे सॉल्व करें। देखो m की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पर m की वैल्यू जो निकली है वो आप यहाँ देखें, m की वैल्यू 2 निकली है, m की वैल्यू 5 निकली है, m की वैल्यू 8 निकली है। तो अब देखो यहाँ पर क्या रख सकते हैं अपन 2 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 5 क्यों नहीं रख सकते, देखो 3 से तो कटेगा बट वो 2 से फिर नहीं कटेगा, इवन नंबर नहीं हो पाएगा ये कंप्लीट, क्या नहीं हो पाएगा इवन नंबर नहीं हो पाएगा, सम संख्या नहीं कहलाएगी। तो फिर क्या मिला केवल 8 और 2, तो जब 8 और 2 मिला है तो इन्हीं को जोड़ के अपन क्या बता देंगे आंसर बता देंगे। तो 2 प्लस यहाँ पर जोड़ दो और क्या लिख दो 10, यही अपना आंसर कहलाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, नहीं क्वेश्चन नंबर 50 आप करोगे, क्या करोगे आप इसको करोगे क्वेश्चन को 50 को। अब 50 के बाद है 51, अब देखो देखो 8/25 और 7/23 14/53, 14 है ना, हाँ। कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर बताना, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, बात समझ में आ रही कि नहीं। सबसे छोटी भिन्न, देखो सबसे छोटी भिन्न क्या है वैसे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन भी फाइंड कर सकते हैं, इतना इसका 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 ऐसे अपन पता कर पाते हैं, 2 का पेयर ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उसके। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखें, जब डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो 25 इसका आएगा 0.3, 25 थी 75, 25 दूनी 50, 0.32, इसमें आएगा कितना 23, पॉइंट लगा के 0, 23 थी 69, फिर 10 बचेगा, तो यानी 3 0 के आगे भी कुछ नंबर्स होगा, लेकिन 2 डिजिट से अपन पता करते रहेंगे। 23 से अपन करेंगे इसको, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 110 हो जाएगा, 23 चौके 92, तो 0.4 से भी बड़ा नंबर होगा, 0.42 के अप्रॉक्स 0.43। अब इसको करेंगे तो कितना होगा भाई 0 होगा यहाँ पर, पॉइंट लगा के 140, तो 53 या 159 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है 0.02, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी अपनी, ये हो जाएगी, ठीक है ना, 14/53। चलो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। अब देखो 52 क्या कहता है,
ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या है 0.34 और 67 के ऊपर क्या है 12 प्लस 0.13, ऐसा भी लिख सकते थे इसको, बट उन्होंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है ना। ऐसे भी लिख दो, चाहे आप ऐसे भी लिख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है, क्या है बिल्कुल एकदम इजी बात हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे अपन इसको, 3 4 6 7 6 7 6 7 इतना तो लिख ही लो कम से कम, और भी लिखना है तो और भी लिख लो। और यहाँ पर पॉइंट लगा था, यहाँ पर भी पॉइंट है 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0, यहाँ पर भी 0 आएगी, यहाँ पर 1 कैरी आएगा, यहाँ पर भी 1 कैरी आया था, 7 3 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 1, सही जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, 7 3 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 और एक 0 10 की 0 हासिल 1 6 7 3 10 और 1 11, वही तुम कह रहे हैं यहाँ पर 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 0 1 0, फिर यहाँ पर 4 3 7 और 1 8 3 और 1 4 पॉइंट ऐसे। अब देखो कौन सा नंबर इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 0 1 0 1 0 1 ऐसे ही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा 4801 के ऊपर क्या आ जाएगा रिपीटेशन वाला साइन, वार वाला साइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। अब करते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है 53 में, इजी है, किससे डिवाइड होगा एग्जैक्ट, 142 का स्क्वायर माइनस 1, कौन से नंबर से डिवाइड होगा यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, 142 प्लस 1 और 142 माइनस का 1, तो यहाँ का 141 इंटू 143, और 143 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, जरा देखें ऑप्शन में 13, ऑप्शन नंबर दिल्ली, क्योंकि ये किसका वो है फैक्टर्स 11 का और 13 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका दिल्ली और 13 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अपन को पता होनी चाहिए, काफी छोटा फैक्टर है, तो जब बड़े नंबर होते तो उसको थोड़ा फिर चैलेंज होता करने के लिए, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। 53 की जगह 54 देखें आप, फिफ्टी फोर क्या बोलता है, जब कोई पॉजिटिव नंबर धनात्मक नंबर है n को जब 12 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है ना, कितना आता है, हाँ 5 आता है। ठीक है, चलो पहले तो 54 लिखते हैं अपन यहाँ पर। 5 शेषफल दे देता है, जब कोई नंबर n को अपन 12 से भाग करते हैं तो 5 शेषफल आता है। ठीक, फिर उन्होंने कहा है कि यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को हम उसी 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, उन्होंने ये बोला है। देखो n में अगर डिवाइड करते हैं तो छोटे से छोटा नंबर क्या बनेगा, अपन 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 0 0 n क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर 5 बनेगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्ठे 200, 200 में देखो ऐसे करेंगे ना डायरेक्ट 8 इंटू ये कंप्लीट नंबर बनेगा, ठीक है ना, तो 25 अट्ठे 207 बनेगा, ये कैलकुलेट क्या बनेगा 27। फिर आप इसको क्या कर दें 12 से भाग कर दें और फिर करेंगे 12 कम 12 बचे कितना 8, 8 पे 7 87, 12 सत्ते 84, कितना रिमाइंडर आया 3 रिमाइंडर आया, और ये अपने क्या कहलाएगा आंसर, क्या कहलाएगा ये आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। कोई सोच रहा है ये 5 कैसे लिख लिया रिमाइंडर, अरे भाई ध्यान से समझे, कोई भी टेबल से स्टार्ट होता है ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, ऐसे स्टार्ट होता है। तो 5 रिमाइंडर तो कभी भी आ सकता है, 0 बार पहाड़ा पढ़ लो तब भी आ जाता, 1 बार पढ़ेंगे तब भी आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तब भी आएगा। 1 बार पढ़ते तो 12 कम 12, 12 और 5 17 वो ऐसा नंबर होता, 2 बार पढ़ते तो 12 दूनी 24, 24 और 5 29,
तो भी वो एक नंबर होता। 29 का स्क्वायर करते तो काफ़ी बड़ा नहीं हो जाता वो नंबर, इसीलिए वो नंबर अपन ने यहीं से देख लिया कि 5 छोटे से छोटा नंबर। 12 का 0 में पढ़ेंगे 0 आएगा, फिर उसमें अपन 5 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट एक नंबर बन जाएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर अपन 55 की तरफ बढ़ते हैं। देखें जरा, स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 55 क्या कहता है, देखो 55 बोलता है, अच्छा 9 अंकों वाली कोई संख्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, हम पहले करा चुके हैं पार्ट 2 में। ये इस रूल से काफ़ी क्वेश्चन कराएं, चाहे शायद ये सेम एज इट इज बिल्कुल वही क्वेश्चन होगा, कोई मैच कर भी जाए शायद 72 का। ठीक है ना, हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर इसमें है 6 है। ठीक है ना, वही पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न वही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है, 6 है, 6वां नंबर का क्वेश्चन है और 14वें नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा 55 वाला आ गया, सेम वही क्वेश्चन है, आप करें खुद। ठीक है ना। 56 देखें अब आप, तो 56 क्या बोल रहा है भाई, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई साहब, और दूसरी संख्या का अनुपात 8 और 13 है। तो फर्स्ट नंबर जो बनेगा भाई, ध्यान से देखो, जब भी कभी रेशियो में नंबर्स आ जाता है उसके साथ कोई एक कोफिशिएंट लगा दो या वेरिएबल लगा देंगे तो कितना आएगा 8x, और सेकंड नंबर क्या बनेगा भाई 13x। इतना बोल दिया। उन्होंने बोला है इन जो पॉजिटिव जो नंबर्स आए हैं उनके वर्गों का योगफल 2097 है। तो उन्होंने बोला 8x का होल स्क्वायर प्लस 13x का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम 2097 भी दिया है। ठीक है ना, 2097 क्या दिया है योगफल दिया। 8 का कितना होगा 64x स्क्वायर, 13 का 169x स्क्वायर होते ना, यहाँ पर 2097। इन दोनों को ऐड करो, क्या करो इन दोनों को ऐड, तो कितना बनेगा भाई 23, हाँ 23 ये, और एक्स स्क्वायर ऐसे 2097। कोई दिक्कत, इससे डिवाइड करेंगे, ये 3 के पहाड़े में 9 बार में आता है 7, ठीक है 9, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 9, तो एक्स बराबर क्या होगा भाई +3, क्या हो जाएगा x इक्वल +3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x की वैल्यू +3 हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का योगफल बताना है, क्या बताना है भाई, हाँ योगफल बताना है। योगफल देखेंगे तो कितना आएगा भाई साहब 21x होगा, और x की वैल्यू जब हम इसकी जगह पर 3 पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 3, x की वैल्यू जो 3 निकालिए तो आंसर क्या बनेगा 63, और यही अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर है, क्या बनेगा आंसर 63, क्या बनेगा 63। ठीक, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, SSC CHSL 2020 में ये क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 क्या बोल रहा भाई, 57 है यदि n एक पूर्णांक है तो n³ - n किससे विभाजित होगा। तो n क्या है, n इज द इंटीजर्स, ठीक है ना, क्या है n एक इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है। बट जब पूर्णांक है तो कह रहे हैं वो n³ - n किससे विभाजित होगा, n³ - n। ऑप्शन है कौन कौन से ऑप्शन 4 5 6 7, देखो 4 5 6 और 7। n एक इंटीजर्स है, n एक
इंटीजर्स है तो बताइए कौन से नंबर से डिवाइड होगा। बट क्वेश्चन में एक चीज और लिखना चाहिए थी, n डज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 भी एक इंटीजर्स होता है। 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 0 तो 0, फिर तो सभी ऑप्शन इसके हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में देना चाहिए था n डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बता रहे हैं इसकी ये होना चाहिए इस वाले में। तो n की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, हाँ 0 भी है और भाई साहब 1 भी होगा, क्या होगा 1 भी होगा, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। या फिर क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन 1, n की जो वैल्यू होना चाहिए n हमेशा 1 से बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है तब इसका आंसर सही निकलेगा। ये क्वेश्चन की खामियां हैं भाई, इसमें होना चाहिए अगर हम 1 से बड़ा करेंगे भाई तो क्या होगा 2 और 2 का क्यूब माइनस 2, तो आप समझ पा रहे हो 2 की क्यूब कितनी होता है 8 होता है, माइनस 2 कितना आएगा 6, 2 की अब 2 की जगह हम 3 भी रख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, 27 में 3 का कितना बचेगा 24। ऐसे ही हम करते चलेंगे तो 6, 24 और भी आंसर आते चलेंगे, तो हमें पता चल रहा है 6 किससे कटेगा 24 किससे कटेगा, मात्र 6 से ही कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो हमेशा किससे कटेगा 6। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है भाई, देखो यदि दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में हैं तो उनके घनों का योग, अभी वर्गों का योग दिया था। देखो फर्स्ट जो नंबर है और सेकंड जो नंबर है इनका जो रेशियो दिया है 4:7, तो फर्स्ट जो एग्जैक्ट नंबर बनेगा वो 4x बनेगा और सेकंड बनेगा वो नंबर क्या बनेगा 7x, क्या बनेगा क्लियर है, ये उन्होंने बोला है। तो बोल रहे हैं इनके घनों का योग कितना है 4 0 और 7 000, इनका क्यूब यानी 4x का क्यूब और 7x का क्यूब कितना है 4 0 और 7 000, ये इनका क्यूब दिया हुआ है, क्लियर है या नहीं। तो यहां ध्यान से देखें 4 का क्यूब कितना होता है 64 x क्यूब प्लस 7 का 343 x क्यूब और 407 000 सेम ऐसे ही। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 407 ही होगा और x क्यूब होगा और यहां पर क्या लिखा है 407 000। 407 से 40 1 टाइम्स में होगा, x क्यूब क्या बनेगा यहां पर 1000, क्या बनेगा 1000, 1000 किसका क्यूब होता है 1000 10 का, तो क्या x की वैल्यू 10 निकलेगी यहां से। जैसे ही x की वैल्यू 10 निकलेगी तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, सबसे बड़ी संख्या 7 है, क्या है 7x, तो x की जगह पर 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 7 गुणे 10, तो कितना आंसर होगा 70 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 59 में, 59 का आंसर ए होगा, क्या होगा 59 का आंसर ए होगा। अब बात करते हैं 58 का आंसर ए है, 59 की बात करते हैं हम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। संख्या m को 7 से भाग देने पर 6 से शेषफल बचता है, बट उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देंगे तो फिर कितना शेषफल बचेगा। देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, ये डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम ये यही तो चल रहा है अभी इसमें। देखो
7 से भाग लगाते हैं कोई नंबर्स में तो 6 शेषफल आता है। अभी हाल हमने बताया था कि शेषफल 6 आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, आप तो यहाँ पर 0 पुट कर दें तो m की वैल्यू तुरंत क्या मिलेगी आपको? 6। ठीक है ना, क्लियर है। शेषफल हमेशा तब आता है जब उसके पास एक्स्ट्रा हो या मान के चलो वही नंबर्स में डिवाइड कर रहे हो। जब भी हमने कहा 15 से भाग देते हैं तो 8 शेषफल आता, हो सकता 8 ही वो संख्या हो। हम 12 से भाग करेंगे 6 शेषफल आता, हो सकता 6 वही संख्या हो। 5 से भाग कर रहे हैं 3 शेषफल आता, हो सकता 3 भी वही संख्या हो, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो अपन डिवाइड करते हैं तो 0 बार भी टेबल को पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो m की वैल्यू 6 आ गई, तो बोले उस नंबर का स्क्वायर को अगर अपन 7 से भाग लगाएंगे 6 का स्क्वायर 36, तो 7 पना 35, और क्या रिमाइंडर मिल रहा फिर अपन को 1, तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके पेपर्स में। क्लियर? चलो अब बात करते हैं 60। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल फिर से आ चुका है। कौन सा नंबर है भाई? ऑप्शन ए 277 64 08। दो सौ 64 ठीक, 276 74 74 और 40। ठीक, ऑप्शन नंबर दिल्ली क्या है? 27 276 और 74 16। 276 74 16। ये ऑप्शन ए बी सी और डी ये ऑप्शन है। और कह रहे हैं इन नंबर्स कौन सा नंबर होगा जो 88 से डिवाइड होगा? कंप्लीट 88 से क्या होगा भाई? डिवाइड होगा। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा जो 88 से डिवाइड होगा? तो 88 का मतलब आप जानते हो 11 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। कौन सा रूल होना चाहिए? 11 का और 8 का। जरा ध्यान से देखें हम। 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर्स देखना पड़ते हैं। देखो मुझे पता है जहाँ तक ये सभी मैं रूल फॉलो करेगा, जिस मैं नहीं करेगा तो देख लेंगे। यहाँ देखो 8 एकम 8 बच्चे कितने भाई लोग? 3 बचे। 3 बचे 36 नहीं कटेगा, ये कैंसिल। 8 पंचे 40 ये कट जाएगा, 8 पंचे 40 ये भी कट जाएगा, 8 पंचे 40 ये भी कट जाएगा। अब रही बात क्या? 11 की। सबसे बढ़िया कंडीशन अपने सामने आ चुकी। 11 से चेक करें आप। देखो ध्यान से देखो, क्या चेक करना है? 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? बताइए। 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 का 8 बचेगा। 4 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। बट 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 2। यही बचेगा कि नहीं बचेगा? और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा? केवल प्लस का 8। क्या 8 11 से कटता है? नहीं कटता, तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब यहाँ देखें, 0 से 0 जाएगा कितना बचेगा? 0। 4 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 2। 7 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 0। और 2 में से 0 जाएगा क्या बचेगा? प्लस का 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 0 बचा। और 0 एक ऐसा नंबर होता है जो सभी से कटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 60वें का आंसर क्या है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बॉम्बे। क्या सही किया कि नहीं किया? इसको भी चेक कर लें जरा, क्या ऐसा ना हो ऑप्शन ये दोनों फिर बाई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। वैसे बॉम्बे निकलना भी, तो यहाँ पर 4 बचेगा माइनस का, वो भी किसका 4? माइनस का 4 बचेगा। माइनस का 4 बचेगा। 4 में से 7 गए, माइनस का 3 बचेगा। 6 में से 7 गए, माइनस का 1 बचेगा। 2 में से 0 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 4 3 7 7 और 1 8 में से 2। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चेक कर लेते हैं 64 का। 64 ऑप्शन नंबर
सॉरी 64 नहीं 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी आ रहा है भाई। अपन कहाँ गलत हैं जरा चेक करो। कुछ गलती है? कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ पर भी कोई गलती जी हमने करके देखा है तब भी नहीं। नो, क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बॉम्बे ही इसका आंसर होगा। जो बुकलेट दे रही है वो ऑप्शन सी दे रही है, वो बिल्कुल एकदम गलत है, ठीक है ना। ये नहीं होगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, केवल यही नंबर जो होगा वो, ठीक है ना, 60 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को ट्राई करना, ऑप्शन यही निकलेगा बॉम्बे, ठीक है। तो आज आपको वीडियो कैसी लगी बताएं, क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मतलब समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप भी फिर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और कल जो क्वेश्चन फिर 20 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे एसएससी जीडी, और फिर इसके बाद नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा फिनिश। फिर इसके बाद अपन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन? एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि ऐसे 20 क्वेश्चन का पूरा अपन लेते चलेंगे तो लगभग अपन 45 से 50 दिन के अप्रॉक्स क्वेश्चन के नंबर बढ़ा भी सकते हैं अपन कुछ दिन बाद, ठीक है ना। तो लगभग 2 महीने के पहले पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा एसएससी जीडी का, ठीक है ना। बट आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। देखो हमारे से कुछ नहीं होगा, बट आप सोचें कि हम पूरा कर लें और करवा दें तो आपको कंफर्म में क्लियर ही होगा, लेकिन हाँ समझ में आएगा। बट जब तक आप अपने स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। देखो अब इस बार सिलेबस चेंज भी हो चुका है और टाइमिंग सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी पेपर में, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि टाइमिंग पहले 90 मिनट्स हुआ करती थी, अब 60 मिनट हो चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भला 20 कम हो चुके हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी आपको पेपर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है ना, जिससे कि आप पूरी अच्छी तरीके से कमांड बना पाएँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपको जैसी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।